हेलो। हेलो, क्या हुआ अक्षरा, तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो अभी नैतिक के पैर में ना अचानक से मोच आ गई। अब उन्हें शायद थोड़ा दर्द हो रहा होगा, इसलिए छोटी सी बात पे ना चिढ़ गए, गुस्सा करने लग गए। पता नहीं वर्षा, आजकल तो हमारे बीच में हर छोटी छोटी बात पे ना ऐसे ही हो रहा है। किस कपल के साथ ऐसा नहीं होता है? सब कपल की यही कहानी है, तो इसकी टेंशन मत ले। जैसे शुरू हुआ है ना, वैसे खत्म भी हो जाएगा। बहुत अजीब सी स्टेज नहीं है ये वर्षा, हर बात पे बहस हो जाती है। पहले हम दोनों के बीच में ऐसा कभी नहीं होता था। अगर झगड़ा करते थे तो प्यार से भी रहते थे और फिर हम दोनों में से एक मना लेता था दूसरे को, पर अब तो जैसे हमेशा ना युद्ध शुरू हो जाता है हम दोनों के बीच में। इतना टेंशन मत ले अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा। अब तो होली आ रही है ना, तुम दोनों का और होली का तो पुराना कनेक्शन है, याद है ना? बस तू खुश रह और नैतिक जी को भी खुश रखने की कोशिश कर। ठीक है वर्षा, तुझसे बात करके ना थोड़ी तसल्ली हो गई मुझे। बाकी कल हो जाएगी जब हम मिलेंगे, ओके? चल अब फोन रख और खुश हो जा। बाय। मैं वो लड्डू ले लूं? नहीं नहीं, भोग के हैं, होलिका दहन के बाद मिलेंगे। और वो जो अलग रखे हैं वो? अलग थोड़ी ना है, बस छोटे हैं, बच्चों के लिए बनाए हैं। उनका मन तो करता है कि पूरा लड्डू ले लें, फिर खत्म होता नहीं, इसलिए अलग बना दिए। पक्का पक्का यही बात है या कोई और बात है? जी, और क्या बात होगी? अरे क्यों नहीं हो सकती? जब शरबत दो प्रकार के हो सकते हैं तो फिर लड्डू क्यों नहीं? हो सकता है इन लड्डुओं में भांग हो। हे भगवान, मैं क्यों भांग मिलाऊंगी जी? वैसे गायत्री जी, मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार आपको भांग खिला ही दूं। क्यों? हो सकता है भांग खाकर आपको मुझ में जितेंद्र नजर आने लगे और हम और आप मटकों और साड़ियों के बीच नाचने लगे, मजा आ जाए। मुझे तो लगता है भांग के नाम से ही आपको चढ़ गई है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डुगू, आ, डुगू चलो दूध पी लो। I will also do it. No, you can't do it. She is my grandmother. Daddy, you love me the most, ना? चलो चलो आओ दोनों जल्दी से दूध पी लो। और बेटा, मैंने कहा ना घर में हिंदी में बात करते हैं। मैं तो भूल गया। दादी, मुझे पता है लल्ला, समझ आ गया। मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। आपको इंग्लिश समझने आती है? हाँ, मैंने सिखाया है ना दादी? हाँ, लल्ला ने सिखाया है कुछ कुछ। देखा? बहू, मुन्ना कहाँ है? वो ऊपर डुगू के कमरे में लेटे हुए हैं। इस समय बेटा? हाँ, वो उनका पैर मुड़ गया था तो दर्द हो रहा है, इसलिए लेटे हैं। अरे, मैं देखाती हूँ। कुछ लगाया था क्या? हाँ भाभी, स्प्रे कर दिया और पट्टी भी लगा दी है, अभी कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। ठीक तो होना ही चाहिए। होलिका दहन तक मुन्ना ठीक नहीं हुआ तो हम पूजा कैसे करेंगे? सब हो जाएगा छोटी दुल्हन। तू बहू जी। छोटी विशंबर, ये ईद किधर पड़ी है? हाँ जी माँ। छोटी सब यहीं ले आई, यहीं रख दे। बड़ी बहू ये लो। लाइए। आज समय से सारी तैयारी हो गई भाभी माँ। हाँ छोटी दुल्हन, गिरिजा महाराज जी से पूछ गन्ने लाए कि नहीं? लाए हैं भाभी माँ, गेहूं की बालियां भी लाए हैं। अरे ये पूजा की थाल यहाँ क्यों रखी? गायत्री जी, अब तो लड्डू दे दो। अब खिला भी दो। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। हाँ, राधे कृष्ण। सब हो गया ना? फूल, फूल, फ्लावर, चंदन, चंदन चंदन, सैंडलवुड, ये रहा हैच बॉक्स। मम्मा, आप
ये लगाने वाला कलर यूज कर रही हो? नहीं बेटा, लगाने वाला कलर अलग होता है। हाँ, हमारे टीचर ने कहा था सिर्फ वेजिटेबल्स कलर लगाने चाहिए। मम्मा, हम दोनों आपकी हेल्प कर दे? हाँ करो, ये काम करो, इसमें ना ये कलर डालो ऐसे। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जी आप भी। मम्मा, इधर देखो, पापा को बताओ कि आप क्या कर रही हो? रंगोली बना रही। और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मम्मा, पापा कब आएंगे नीचे? हाँ बहू, सच में मुन्ना अब तक तैयार नहीं है क्या? जा बुला ला उसे। मैं जाऊँ? ना लल्ला, तू तो मेरे साथ आ, कुछ दिखाना है तुझे। आयश, अच्छा। हाँ। ये देख लल्ला। अरे गायत्री जी, चिक्की का फोन आया था अभी अभी। हम सबको बहुत सारी बधाइयां दी हैं होली की। तो हमारी बात ही करा देते। उसकी पाठशाला में कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो कह रही थी बाद में बात कर लेगी आप सबसे। माँ, मैं बाबूजी को बुला के लाऊं, शायद वो आ जाए। हाँ बुआ, दादाजी आएंगे तो बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, मैंने उनसे पूछा था, उनका मन नहीं। अरे ऐसी क्या बात हुई? हो सकता है कल वो अपने आप आ जाए। ऐसे उदास नहीं होती। नैतिक, नैतिक चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। अच्छा वो आप आ गई, मैं आपको ही बुलाने वाला था। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे बटन पता नहीं कहाँ रख दिए, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। ये लीजिए, यहाँ सामने ही तो रखे थे। लगाएंगी नहीं? क्या बात है? अचानक से जनाब का मूड कैसे बदल गया? अभी तक तो इतना गुस्सा कर रहे हैं। बचपन में आपने वो ऐसे नहीं पढ़ा था क्या कि होली प्रेम बरसाने का त्योहार होता है? जी नहीं, मेरी किताब में लिखा था कि होली रंगों का त्योहार होता है। आपकी किताब में गलत लिखा था। आप ही की किताब सही है ना? उसमें सब कुछ सही लिखा है कि बात बात पे गुस्सा करना चाहिए, लड़ना चाहिए, है ना? वो सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। दिन भर तो आप भी खिटपिट करती रहती हैं, नहीं? मैं खिटपिट करती हूँ या आप दिन भर चिड़चिड़ करते हैं? अरे अब किसी का पैर मुड़ गया, उसे प्यार से सहलाने के बजाय आप उसे ये कहते हैं कि 2 मिनट उधर बैठ जाइए, मैं चादर बिछा रही हूँ, तो कैसा लगेगा अक्षरा? नैतिक, मैं क्या करती? मैं ऑलरेडी चादर बिछा रही थी। तो आप नहीं बिछाती, बाद में। अब देखिए, आपने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया ना। मैंने? अच्छा ठीक है, मैंने। चलिए इस बात को यही खत्म करते हैं, ओके? बाय द वे, आप मुझे आवाज क्यों दे रही थी? इसलिए क्योंकि पूजा में सब लोग बुला रहे हैं, पूजा शुरू होने वाली है। ओह, पूजा शुरू होने वाली है, इसलिए आप बुलाने चलिए। लेकिन आपका पति टूटा फूटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, शाम से एक बार भी आप उसे देखने नहीं आई। अब चले? लेकिन एक बात याद रखिए कि होली प्रेम बरसाने का त्योहार है। चलिए। तुझे पता है ये बिग फायर लगेगी? पिछली बार हमारे घर में भी डर थी। तुझे फायर से डर लगता है? नहीं, मैं सुपर बॉय को किसी से डर नहीं लगता। तो तू इस फायर को छू सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं छुएगा फायर को, ओके? तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे? दूर से ही प्रणाम करके, हाँ? और वो भी किसी बड़े के साथ। फायर डेंजरस होती है ना, इसलिए कोई भी बच्चा पास नहीं जाएगा, ओके? ओके। पौरानी, किलो घी का डिब्बा, सब लोग घी आ जाएगा, सब लोग पूजा करेंगे और होली की आग बुझी ना चाहिए। जी नहीं बुझेगी महाराज जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम जाके रख देते हैं।
बहू जी मैंने क्या बोला, ध्यान रखना कोई भी फायर के पास नहीं जाएगा। ओके ओके ओके। नैतिक प्लीज आप भी बच्चों का ध्यान रखिएगा, आग के पास ना जाए, मुझे और भी काम है। सुन बेटा, अक्षरा, सॉरी सॉरी मुझे लेट हो गया ना। राधे कृष्ण आंटी जी। राधे कृष्ण भाभी माँ। लेट नहीं हुआ, तुम टाइम पर हो, अभी पूजा शुरू नहीं हुई। तुम लोग बातें करो बेटा। और बता कैसी है? बाय। अक्षय, अरे जब भी कुछ रोमांटिक सोचता हूँ कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है मेरे और अक्षरा के बीच। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड को अटेंड कीजिए, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ। अब मोहित। राधे कृष्ण आंटी। अरे कैसे हो आप? और आप अकेले आए हो, मम्मा कहाँ हैं? मैम साहब तो नहीं आ पाए, आदित्य बाबा आना चाह रहे थे तो मैं लेते आया। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। देखो आदि, आपके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर हैं। जाओ। अच्छा हम चलते हैं, बाद में आएंगे, बाबा को ले जाएंगे। जी मेरे में भी है वो तो। ये वही है, मैं तुझे बता रहा था ना इसके बारे में। जब पूजा खत्म हो जाएगी हम इसके ऊपर बहुत सारा रंग डालेंगे। एक बार अक्षरा की सहेली आ जाए फिर उन्हें कोई नहीं दिखता है। अब मुझे ना थोड़े से काम निपटाने हैं, तो तब तक दीदी वगैरह से मिल ले। हाँ हाँ आराम से। मैं नैतिक के आसपास ही रहती हूँ, नहीं तो उन्हें लगेगा अपनी सहेली के चक्कर में मैं उन्हें भूल ही गई। चलो भाई सब लोग आ जाओ, तैयारियां हो गई। हाँ चलिए चलिए आइए। वर्षा बेटा माचिस ले आ। भाभी माँ, दादाजी आएंगे या? तो फिर होलिका दहन की पूजा राजबन्ना है ना। वैसे क्या बात है, आज रोमियो और जूलियट के बीच में रोमांस मिसिंग है। वरना ऐसे मौके पे तो आपके लिए अनाउंसमेंट करवानी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होता मोहित, अब हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ना उनकी लाइफ में उनके फ्रेंड है। जल कुकड़ा पूरा जल कुकड़ा है। जल कुकड़े पे एक जोक सुनाऊं एक बार ना? नहीं देख मोहित प्लीज, मुझे कोई जोक मत सुना, तेरे जोक ना बहुत पकाऊ हो गया।
ये बड़ा अच्छा जोक है। अरे सुन तो ले, मैंने कहा ना माफ कर। एक बार एक जल कुकड़ा होता है, उसके बाद देख ले एक दूसरे जल कुकड़े के पास। अरे सुन तो, फिर दूसरा जल कुकड़ा, तीसरा। अरे सुन ना, अरे प्लीज देख गिरजा, हम रसोई में जा रहे हैं, होली को ध्यान रखियो, आग बुझ नहीं पाए। पर महाराज जी घी कहाँ है? घी मां रखो है। गिरिजा, रसोई में मिठाइयाँ रखी है ना, ले आ। अभी लाई छोटी माँ, अभी दोनों को बताता हूँ। तूने हमारी फायर पे पानी क्यों डाला? बुझ जाती तो। गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। दे, ये मेरी गन है। नक्स, देख फायर बुझ गई। हाँ, महाराज जी ने कहा था कि फायर नहीं बुझनी चाहिए। हाँ, रुक, मैं अभी तेरे मम्मा को बताता हूँ। तूने फायर बुझाई है ना, डांट पड़ेगी। झूठे, मैंने फायर नहीं बुझाई, तूने बुझाई। मेरे पास तो पिचकारी भी नहीं है। देख कितना झूठा है ना। हाँ, इसने पार्क में भी ऐसे ही किया था। नक्स, इसको दूर क्या है? नहीं, ये हमारा गेस्ट है। मम्मा कहती है गेस्ट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। नक्स, पर तेरे पापा को पता चल गया कि फायर बुझ गई है तो हमको डांट पड़ेगी। रुक, मैं अभी ही डाल देता हूँ, पास मत जाना। हाँ। लगता है बच्चों को बहुत भूख लग रही है, इसीलिए लड्डू की थाली के पास जा रहे हैं। क्या हुआ? लगता है कुछ कीड़ा गया आंख में। अब एक मिनट, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। नक्श, नक्श ठीक हो? यहाँ कैसे पहुँचा? यश, ये यहाँ कैसे आया? क्या करती हैं आप अक्षरा? इतना भी आप बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती? अगर अपनी सहेली से बात करने से फुर्सत हो तब किसी और चीज पे आप ध्यान देगी ना। कितना पास आप खड़ी थी नक्श के, फिर भी आपका ध्यान नहीं गया उस पर। अगर उसे कुछ हो जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। लल्ला को और बाकी बच्चों को कुछ नहीं हुआ बेटा। भगवान की कृपा है, वरना कुछ भी हो सकता था। हो जाता तो कुछ हुआ तो नहीं ना। बस अब भगवान का शुक्रिया अदा करिए और प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। और बच्चों, खूब खेलो, खूब हुड़दंग मचाओ। भाई अब मस्ती और धमाल के बिना होली किस बात की। लेकिन आराम से। चलो स्माइल करो चैंप। जाओ, चलो चलो होली खेलो, जाओ। ओए नैतिक, तू भी मेरे साथ चल यार, बड़े कस की भूख लगी है। चल चल। अब वैसे आप लोग भी आ जाइए ना, अब कुछ कुछ खा लीजिए, वरना बाद में बोलेंगे मोहित जी कुछ खाने ही नहीं देते, सब अकेले ही चढ़ कर जाते। चल चल आजा। अक्षरा, चल मैं कर दूं। अब खाना खा के नहीं, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। कल आओगी? कल तो नहीं आ पाऊंगी, आज पूजा थी इसीलिए आ गई। फिर किसी दिन मिलेंगे ना। लो, अब इसके लिए भी सुनना पड़ेगा कि मेरी वजह से उनकी फ्रेंड अपसेट होके चली गई।
नैतिक, ये तूने ठीक नहीं किया यार। भाभी बच्चों के साथ कभी लापरवाही नहीं करती है, ये बात सब जानते हैं। और एक सेकंड के लिए तो किसी का भी ध्यान बट सकता है यार, और ऐसी दुर्घटनाएं इन्हीं पलों में होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लापरवाह हैं। तुझे भाभी को सबके सामने ऐसे सुनाना नहीं चाहिए। अब जा और उनको सॉरी बोल। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, जा मना उन्हें जाके। और वैसे भी त्योहार के समय पति और पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।